जय भीम साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। रविदास जी के बारे में आपके मन में बहुत सारी जो भ्रांतियां चलती है, जो कुछ लोगों के द्वारा जो भ्रांतियां उनके बारे में फैलाई गई है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भ्रांतियां समाप्त होने वाली है कि किस प्रकार से कहा गया कि वे पत्थर पूजा करते हैं, गंगा जी को काफी ज्यादा प्रेम करते थे, गंगा जी उनके पास आई, लेकिन असल बात ये नहीं है। ये झूठ तरह से अफवाहें फैलाई गई है। तो चलिए इसको विवाद को हम देखते हैं। देखिए, पारस पत्थर के बारे में गुरु जी का क्या ख्याल था कि भगवान विष्णु जी ने उनको पारस पत्थर दिया। यह मेरे पास एक पुस्तक है, पुस्तक में देखिए स्पष्ट तरह से बताया गया है। एक बार रविदास जी की ख्याति सुनकर एक साधु उनसे मिलने आया और पारस पत्थर देते हुए बोला, ये लोहे को सोना बना देता है, सो आप लोहे से सोना बनाकर गरीबी दूर कर लेना। साधु उसे छप्पर में रखकर चला गया। फिर एक साल बाद आया, तब भी गरीबी देखी। बोला, उपयोग क्यों नहीं किया? गुरुजी ने कहा, रविदास जी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं जानता हूँ कि कोई भी पत्थर लोहे को स्वर्ण में नहीं बदल सकता, जा भाग जा। और आज भी असल में यही चीज है कि ऐसा कोई भी पारस पत्थर नहीं है जो लोहे को स्वर्ण में बदल दे। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। ये सिर्फ अफवाह बातें हैं, सिर्फ सुनी गई है। रविदास जी जानते थे क्या झूठ है, इसीलिए उन्होंने उसको छुआ तक भी नहीं। अब हम देखते हैं गंगा का बहिष्कार। संत रविदास की चर्चा सारी काशी नगरी में हवा की भांति फैल गई कि एक दिन ज्येष्ठ माह की बात है कि पैठ से लौटते वक्त गर्मी के कारण उन्होंने काशी घाट पर स्नान करने की ठानी। जैसे ही वे वस्त्र निकालकर नदी में प्रवेश करने लगे, तभी दो विप्रगण यानी ब्राह्मण उनके पास आए और उनसे इस प्रकार बोला, ओ युवक, तू अछूत जाति का प्रतीत होता है, क्योंकि तेरे सिर पर चोटी नहीं है। अतः शास्त्रों की आज्ञा है कि नीच अछूत लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं। चल भाग जाए यहाँ से। विप्रगण कहने लगे, ब्राह्मण ऐसा कहने लगे, तुम अज्ञानी हो, मैं इसे तीर्थ मानकर यहाँ स्नान नहीं करने आया था, बल्कि गर्मी के कारण शरीर को शीतल करने के लिए ऐसा कर रहा था। किसी भी तीर्थ में स्नान करने से मात्र शरीर ही शुद्ध और शीतल होता है, मन नहीं। मन तो सद्ज्ञान से शुद्ध होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं साधु मन चंगा, कठौती में मही गंगा कहता हूँ। मैं चमड़ा भिगोने वाली काठ की परात में जल को गंगा मानता हूँ। मेरा मन मथुरा है, दिल द्वारका और काया काशी है। आइंदा कभी किसी तीर्थ में स्नान नहीं करूंगा, कपड़े पहनते हुए संत जी ने कहा। तो पहली बार जब संत जी वहां गए तो उनको स्नान करने नहीं दिया गया, उन्हें अछूत मानकर उनको भगा दिया गया। और तभी उन्होंने कसम खा रखी कि मैं किसी भी पवित्र जो स्थान होगा, जो नदी होगी, मैं उसमें स्नान नहीं करूंगा। आगे सुनिए। इन दोनों विप्रो और संत रविदास के मध्य हुई वार्ता का जिक्र संपूर्ण काशी में वायु गति से फैल गया कि रविदास अछूत होकर भी हमारी पतित पावनी तरड़ी तारड़ी गंगा को कठौती के जल समान बताकर घोर अपमान करता है। मतलब वे जहाँ चमड़ा भिगोते थे रविदास जी, उसी को गंगा मानते थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरे कठौती में मैं जिसमें चमड़ा भिगोता हूँ वही मेरे लिए पवित्र है, गंगा है। सभी सवर्ण इस बात से दुखी होने लगे। सबने आपस में सलाह की कि इस रविदास को कैसे भी बहला फुसलाकर गंगा घाट में ले चलने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसा प्रचार करके यह हमारे तीर्थों की छवि को धूमिल कर देगा। कुछ महीने बाद माह कार्तिक की पूर्णिमा का दिन इसके लिए तय किया गया कि इसी दिन रविदास जी को गंगा घाट पर स्नान करने ले चलना है। ऐसा ब्राह्मणों ने सोचा। अपनी योजना अनुसार दो ब्राह्मण गंगाराम और जमुनाराम संत जी के पास आए। संत जी ने उन्हें आसनों की ओर बैठने का संकेत किया और उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो भाई, कैसे आने का कष्ट किया मुझ अछूत के पास? अरे नहीं संत जी, आप कैसी बातें करते हो? जिनसे आपकी वार्ता हुई वे सच्चे ब्राह्मण नहीं थे। आप तो महान है, कर्मों से ही व्यक्ति महान और नीच होता है। आप तो जानते ही हैं कि तिथियों में पूर्णिमा का कितना ऊंचा महत्व है। विप्रो ने बनावटी हंसी चेहरे पर लाते हुए कहा, चतुर विप्रो, ये तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध पूर्णिमा तिथि को ही जन्मे थे। संत कबीर और मैं भी पूर्णमासी के दिन ही जन्मे हैं। संत रविदास जी ने विप्रो को समझाते हुए उत्तर दिया, फिर संत जी, जब आप इतना जानते हो तो कल कार्तिक पूर्णिमा है। इस दिन भागीरथी ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया, अतः आप भी कल हमारे साथ गंगा घाट चलने की कृपा करें। दोनों विप्रो ने प्रार्थना की। संत रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विप्रो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। जब इतना सुने कि मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, मैं जाने वाला नहीं हूँ।
इतना सुनकर दोनों विप्र यानी ब्राह्मण तिलमिला गए, किंतु अपने आप को संभालते हुए बोले, ठीक है, आप गंगा स्नान को नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमें गंगा में चढ़ाने हैं तो प्रसाद फूल माला ही दे दो, हम आपके नाम से गंगा में प्रभावित कर देंगे। गुरुजी ने उत्तर दिया, न तो मैं जाना चाहता और न ही कोई प्रसाद भेजना चाहता, तुम दोनों अपना रास्ता पकड़ो। किंतु वे दोनों जिद पर अड़े रहे। तब गुरु रविदास जी ने चिढ़कर चमड़े की एक चौगानी देते हुए कहा, लो ले जाओ, यदि गंगा स्वयं बोले तो दे देना, अन्यथा वापस ले आना। बेचारे विप्रगण यानी ब्राह्मण मुंह ताकते रह गए। मन में तो उन्हें बहुत बुरा लगा, किंतु कुछ बोल न सके। उन्होंने गंगा घाट जाकर सारी बात अन्य ब्राह्मणों से बताई कि उसने गंगा को अपमानित करने का ध्येय में गंगा में चढ़ाने के लिए चमड़ा भेजा है। वहां युवा विप्रों ने योजना बनाई कि इसे लट्ठों से पीट पीट कर ठीक कर देंगे, किंतु वृद्ध ब्राह्मणों ने समझाया कि गर्म खाना ठीक नहीं होता, अकल से काम लो, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसी युक्ति निकालो जिससे इसे गंगा का पुजारी सिद्ध कर सको। अब आगे कहानी शुरू होती है, देखिए सुनिए इसको। प्रचार को सारे काशीवासियों ने सही मान लिया, किंतु उनके शिष्य नहीं माने। स्वयं गुरु रविदास ने भी इस प्रचार का खंडन किया है कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी है। तो ये सब चीजें थी ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ फैलाई गई एक अफवाह बातें हैं कि रविदास जी गंगा भक्त थे। अब शालिग्राम की कथा कि वे पत्थर पूजा करते थे, ये कहानी आप सुनिए। देखिए, गुरु रविदास अपने प्रवचन में अक्सर सुनाते थे कि कमजोर बुद्धि वाला मानव भी यदि प्रयास करे तो बुद्धिमान बन सकता है। नित्य अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी सुजान होने लगती है। जैसे नित्य प्रतिदिन नारियों द्वारा पानी खींचने वाली नेजू यानी रस्सी के बार बार आने जाने से कुएं के मढ़ के कठोर पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं, अर्थात वह कट जाता है। ऐसे बुद्धि चैतन्य हो जाती है। गुरु रविदास के वचन करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर परत निशान। साखी का ब्राह्मणों ने उल्टे अर्थों में प्रचार किया है कि संत रविदास पत्थर को पानी में तिराते हैं। उन्होंने अपना शालिग्राम गंगा धारा में तैरा दिया, जबकि हमारे ब्राह्मणों का शालिग्राम डूब गया, क्योंकि वे शालिग्राम नित्य तन मन से आराधना करते हैं। इस प्रकार विप्रों ने षड्यंत्र के तहत उच्च कोटि के विद्वान संत शिरोमणि रविदास जी को पत्थर पुजारी सिद्ध कर दिया। तो ये सब चीजें थी, अफवाहें, बातें जो रविदास जी के बारे में बताई गई है। तो आप पढ़िए, उनके बारे में जानिए। जब उनके विचारधाराओं को आप पढ़ेंगे रविदास जी के बारे में, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर कहना क्या था रविदास जी का। तो ये पढ़ा करिए, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा करिए, तभी आप उनके बारे में सही से जान पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल, अपने परिवार का रखिएगा बेहतरीन ख्याल। महापुरुषों के बारे में पढ़ते रहिएगा, जागते रहिएगा, जगाते रहिएगा। जानना जनाना, पढ़ना पढ़ाना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।